गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको मैंने डिस्कस किया था क्लास 7th में फर्स्ट चैप्टर। आज क्लास 7th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? भिन्न। डेसिमल मीन्स क्या होता है? दशमलव। भिन्न और दशमलव इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसकी जो पहली अभी मैंने एक वीडियो भी मैंने डाली थी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की, आपने वो आई होप डेट पढ़ी होगी। आज आपकी जो बुक्स है रत्ना सागर, उससे क्वेश्चंस हैं, उस पर मैं कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस एज अ डायरेक्टेड, यानी कि पहले का पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 कंप्लीट 5/14 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन की स्पेलिंग FRACTIONS। मतलब इसको जिकाई में दिया है, मिक्स्ड में दिया है, इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 3 × 14 3 4 14 3 कितना होता है? 42। 42 में 5 जोड़ो बेटा 47/14। उसने पूछा था कि इसको काय में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा? 47/14। क्या प्राप्त हो गया बेटा? 47/14। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 19/4 एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको काय में कन्वर्ट करना है बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलिए कन्वर्ट करते हैं। इसको क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 4 1 जा 4 4 4 16 17 18 19 3 बचा कितना जाएगा? 4 कंप्लीट 3/4। 4 कंप्लीट 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बेटा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7/9 ये फ्रैक्शन दिया बेटा। क्या कह रहा है? फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन कह रहा है अपना कि 7/9 है और कह रहा है इसका डेनोमिनेटर जो है वो 36 लाना है। डेनोमिनेटर बोले तो डी कितना लाना है बेटा? 36। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 7/9 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 36 है तो ऊपर नीचे हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36। उसने कंडीशन कहा था कि डेनोमिनेटर कितना होना चाहिए? डेनोमिनेटर 36 होना चाहिए। तो हमारा डेनोमिनेटर 36 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 9/5 यानी कि फ्रैक्शन दिया बेटा। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कितना दे रहा है? 9/5। कह रहा है विद द न्यूमरेटर 54। हमें न्यूमरेटर 54 लाना है। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। सबसे पहले 9/5 9 में कितने का? 9 6 जा 54 होता है। 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54 5 6 जा 30। उसने कहा था न्यूमरेटर 54 जाए। न्यूमरेटर हमारा 54 हो रहा है। डेनोमिनेटर कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। हमें कंडीशंस फॉलो करनी स्टूडेंट। हमने कंडीशंस को फॉलो किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। का पहला क्वेश्चन कह रहा है 9/11। यहाँ कुछ बॉक्स बना लीजिए बेटा। कह रहा है 9/13 पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7/8। फिर क्या कह रहा है? 17/18। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है 11/13। फिर कह रहा है 13/14। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 55/71। बॉक्स बना लीजिए 45/71।
47। चलिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और कह रहा है कि इनमें कंपेयर करना है। क्या करना है बेटा? कंपेयर। जब किसी क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं यानी कि ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल का ध्यान दिया जाता है। तो जैसे हमने देखा कि 9/11 और 9/13, सबसे पहले इसको देखते हैं इसका क्या इक्वल है, डेनोमिनेटर इक्वल है या न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इक्वल है। जब न्यूमरेटर इक्वल हो तो डेनोमिनेटर में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है और जो जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है इसमें ग्रेटर कितना हुआ? 9/11। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7/8 और 17/18, इसमें ना तो डेनोमिनेटर समान है ना न्यूमरेटर समान है। इस कंडीशंस में या तो आप इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करें या इसका कैंची गुणा। इसका कैंची गुणा करें। 18 से बन जाए कितना होता है? 18 बन जाए 18, 18 2 जा 30, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 10, 18 7 जा 126, 17 8 जा कितना 136। तो इन दोनों में क्या देखते हैं कि दोनों में कौन बड़ा है? क्लियर स्टूडेंट्स? आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 11, इनका भी यही प्रॉब्लम है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है। तो हमें देखने को मिल रहा है 13/14। इसका देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आता है 45/47। कौन बड़ा है? 45/47। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन का पहला क्वेश्चन सम करना है। कह रहा है 2/17 प्लस 5/17। सबसे पहले एक चीज बताएं बेटा, इसका डेनोमिनेटर इक्वल है तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 17 आएगा। 17 यानी कि 2 + 5 = 7/17। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा। सेकंड क्या कहता है? कह रहा है कि 7/9 प्लस 3/7। इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा बेटा? 63। 9 7 जा 63, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 9 बार गया, 9 3 जा 27। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 7 9 और 7 16, 4 2 6 6 1 7, 76/63। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5/12 प्लस 1/6। इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। यानी कि 5 6 2 जा 12 यानी कि 2, 5 और 2 कितना हुआ? 7, 7/12। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सॉल्व करेंगे। 9/24 प्लस 7/12 प्लस 11/16। इन सब का एलसीएम निकालेंगे बेटा, कितना आएगा? 48 आएगा। 24 2 जा 48, 2 आ गया, 2 9 जा 18 प्लस 12 4 जा 48, 7 4 जा 28 प्लस 16 3 जा 40, 11 3 जा 33। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 हुआ, 16 3 19, 16 19 क्या है 1, 3 2 5 5 1 6, 6 1 7, 79/48। ये जो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करते हैं बेटा, पैसे देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या था। 7/17 फिर कितना आ रहा है बेटा? ये आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है? 4 हो गया था बेटा। अब बचा 5th 6th देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 5th क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है कि फिफ्थ क्वेश्चन में 3 + 1 4 कंप्लीट 1/5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 3/1 4 5 जा 20 20 1/5। इन दोनों का बेटा एलसीएम कितना आएगा? 5 एलसीएम आएगा। 5 3 जा 15 प्लस के 21 इक्वल टू 5 और 1 कितना हुआ? 6 और 2 1 कितना हुआ? 36/5। 5 7 जा 35 एक बची कितना? 1 7 कंप्लीट 1/5। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। उसमें पहले मिक्स्ड में दिया होगा नंबर, तो मिक्स्ड को हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। चाहे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होता फिर देखें इसकी डेनोमिनेटर इक्वल है या अनइक्वल है। अगर इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अनइक्वल है तो इक्वल में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद क्या करेंगे बेटा हम लोग आगे एलसीएम लेंगे, इस पर सॉल्व करेंगे, फिर अपने आप आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। डैश के लिए स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग फ्रैक्शन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7/11 - 4/11। चलिए बेटा इनका एलसीएम कितना आएगा? 11 यानी कि 7 - 4 और 7 में से 4 गया 3 3/11। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा 5/7 - 7/11। इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा कितना? 77। 11 5 जा 55 माइनस 7 7 जा 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 50 में से 9 गई 6 बची 4 में से 4 गया 6/77। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा कह रहा कि 2/15 माइनस के 1/20। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। तो हमें एलसीएम लीजिएगा, ऐसा एलसीएम लीजिए तो दोनों नंबर से डिविजल हो। तो इनका एलसीएम आएगा बेटा 60। तो 15 4 जा 60 4 2 जा 8 23 जा 60 कितना बचा? 5/60। काटेंगे 5 बन जा 5 5 बन जा 5 5 2 जा 10 यानी कि 1/12 कितना आ जाएगा? 1/12। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 कंप्लीट 1/2 प्लस 2 कंप्लीट 1/5। सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 6 और 1 7 प्लस 5 2 जा 10 और 1 11/5। इन दोनों का एलसीएम कितना आया बेटा? 10 आया। 2 5 जा 10 7 5 जा 35 प्लस 5 2 जा 10 11 2 जा 22। इन दोनों को सॉरी क्या था? माइनस था तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे बेटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 2 गया 3 3 में 2 गया 1/10। इसको कन्वर्ट करेंगे 10 1 जा 10 3/10। ये तो क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कहता है बेटा? कह रहा है कि 3 - 2 कंप्लीट 1/3/1 3/1 माइनस 3 2 जा 6 1 7 7/3। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 3 3 3 जा 9 माइनस के 7 इक्वल टू 2/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 8 कंप्लीट 5/9 माइनस 7 कंप्लीट 7/15। यही कह रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 9 जा 72 72 में 5 जोड़ो तो 77/9 माइनस 15 7 जा 105 105 में 7 जोड़ो तो 112/15। अब इनका एलसीएम लीजिए, ऐसा एलसीएम लीजिए जो दोनों नंबर को डिविजन करता हो। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 45 9 5 जा 45 यानी 5 7 जा 35 5 7 जा 35 36 37 38 माइनस 15 9 जा 45 15 3 जा 45 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 6 गया बचा कितना 9 और बचा यहाँ 7 में 3 गया बचा कितना 4/45। जी आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। चलिए देखते हैं बेटा। कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 का पहला कह रहा है 1/18 माइनस के 2/9 प्लस 5/12। चलिए बेटा इन सब का एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम आएगा 36। 18 2 जा 36, 2 1 जा 2, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 प्लस 12 3 जा 36, 3 5 जा 15। चलिए ये प्लस का इनको जोड़ेंगे। 15 और 2 कितना हुआ 17 माइनस का 8/36 इक्वल टू 9/36। 3 3 जा 9, 12 बचा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 बचा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। सेकंड क्या कह रहा है 11 माइनस 4 कंप्लीट 1/4 माइनस 3 कंप्लीट 2/3। सॉल्व करेंगे 11/1 माइनस 4 4 16 1 17/4 फिर माइनस 3 3 जा 9 और 2 11/3। इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 12। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 1 13 माइनस 4 3 जा 12, 17 3 जा 51 माइनस 3 4 जा 12, 11 4 जा 44। इन दोनों को ये 132 रहेगा बेटा। इन दोनों जोड़ेंगे माइनस का तो 4 और 1 5 हुआ और 5 और 4 कितना हुआ 9/12। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। 12 में से 5 किया 7 बचा कितना 12 12 9 3 37/12। इसको मिनट में करेंगे 12 3 जा 36/12। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कह रहा है 2 कंप्लीट 1/4 तो कह रहा प्लस 4 माइनस 1 कंप्लीट 1/2। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। 4 2 जा 8 और 1 9, 9/4 प्लस 4/1 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 3, 3/2। इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 4 तो 9 प्लस 16 माइनस 2 2 जा 2 3 जा 6, 16 और 9 जोड़ो कितना हुआ 25 माइनस के 6/4। 25 में 6 9, 19/4 में कन्वर्ट करेंगे 4 4 जा 16, 3/4। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th का 3rd हो गया बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या कह रहा है देखते हैं बेटा। 4 क्या कह रहा है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4 कंप्लीट 2/3 माइनस 3 कंप्लीट 1/4 प्लस 2 कंप्लीट 1/6। 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 3 4 जा 12, 12 1 13, 6 2 जा 12 1 13। इन सब का एलसीएम लीजिए बेटा। कितना आएगा एलसीएम आएगा 12। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5 माइनस 4 3 जा 12, 13 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 प्लस 6 2 जा 12, 13 2 जा 26। दोनों प्लस के ऐड करेंगे 6 और 6 12, 5 2 7 और 1 8 माइनस के 13 9/12। सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 9 गया 3, 7 3 गया 4/12।
12 12 12 12 टू 24, 12 3 36, 12 4 12 3 36। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 8 जो भी क्वेश्चन उस पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दीपिका बॉट 4 कंप्लीट 1/2 मैंगोज। दीपिका बॉट मैंगोज इक्वल टू 4 कंप्लीट 1/2 kg, 4 2 8 और 1 9 9/2 kg। आगे कह रहा है कि दीपिका बॉट वाटरमेलन कितना खरीदा उसने? 7 कंप्लीट 1/3 kg इक्वल टू। आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल वेट? क्या निकालना? टोटल वेट इक्वल टू 9/2 प्लस 22/3। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 6 2 3 6 3 9 27 प्लस 3 2 6 2 2 4 2 2 4 ऐड करेंगे 7 4 11 4 2 6 1 7/6 मिड में कन्वर्ट कर लेंगे। करना कर लीजिए, जैसा करना हो, नहीं इतना किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 6 बोतल्स की जो मेजरमेंट दी गई है वो क्रम से दी गई है। इन बोतलों को एक एम्पटी कैन, एक मतलब एक छोटी छोटी बोतल्स थी बेटा, उसका जो कुछ लिक्विड भरा है उसके एक फिक्स थी। उस सारी बोतल्स को कलेक्ट करके एक छोटे बड़े से कैन में फिक्स करना है। उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे बेटा। वेट ऑफ कैन निकालना है। इक्वल टू 4 कंप्लीट 1/5 प्लस 3 कंप्लीट 1/4 प्लस 3/1 प्लस 6 कंप्लीट 1/2 प्लस 7/1 प्लस 5 कंप्लीट 1/3 1 2 3 4 5 6। चलिए सॉल्व करेंगे। 4 5 जा 20 21/5 प्लस 4 3 जा 12 1 13/4 प्लस 3/1 प्लस 6 2 जा 12 12/1 13/2 प्लस 7/1 प्लस 5 3 जा 15 1 16/3। अब इन सब का एलसीएम लेना है। ऐसा एलसीएम लेना है सभी नंबर्स को डिविजन करे। तो सोचिए बेटा इसका एलसीएम क्या आ सकता है, दिमाग लगाइए बेटा। इनका जो एलसीएम आएगा बेटा वो आएगा कितना? 60। कितना एलसीएम आएगा? 60। 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कैरी टी कितना होगा? 25 प्लस 15 15 3 जा 45 कैरी आई 4, 15 1 जा 15, 15 4 19 प्लस 16 180 प्लस 30 390 प्लस 420 प्लस 320। इन सबको ऐड करेंगे बेटा। इन सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसको लिख देंगे। चलिए इनको ऐड कीजिए, कितना आता है? इसको सॉल्व करने में आएगा 29 कंप्लीट 17/60 लीटर। कितना आ जाएगा?
ये तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 10A spent 2/7 of his leisure time reading a story book and 3/14 playing football and rest the time of watching TV. Why find the fraction his leisure spent of watching TV? Watching TV में कितना स्पेंड करता है। चलिए तो क्या करता है कि तनय स्पेंड 2/7, तो दोनों को ऐड करेंगे और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, एक पीस रस्सी है, उसकी 10 मीटर लंबी है, उसके 2 टुकड़े काट गए, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों टुकड़ों को ऐड करके एक मेजरमेंट निकालेंगे। थर्ड के निकालने के लिए दोनों का सम 10 से माइनस कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी एड, इतने में कितना जोड़ें कि इतना आ जाए, तो क्या करेंगे आप 18 कंप्लीट 9/25 में से 12 कंप्लीट 2/15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करके आंसर आवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, इतने में कितना घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए, तो क्या करेंगे आप लोग 13 कंप्लीट 3/16 माइनस 3 कंप्लीट 37/48 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपको आंसर प्राप्त हो। जो रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने आप स्टूडेंट छोड़े हैं बेटा, आप लोगों को स्वयं लगाने में आपसे बार बार बोलता हूं कि एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूं उसको अब बेटा आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में क्या है आपकी